आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव यानी कि आम का बगीचा बनाना जिसकी लेंथ जो है वो दुगनी हो उसकी ब्रेथ के, यानी कि लेंथ हो ट्वाइस हो इट्स ब्रेथ और एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को जो है वो मतलब ब्रेथ को जो है वो लेंथ जो है वो ट्वाइस दी हुई है ब्रेथ के, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट द ब्रेथ बी एक्स। ठीक है, तो एक्स मीटर जो है वो इसकी हमने ब्रेथ ले ली। अब जब ब्रेथ हमने एक्स ले ली तो लेंथ जो है वो इसकी ट्वाइस है, तो देयरफॉर लेंथ विल बी ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 2x मीटर, यानी कि ये तो x मीटर हो गई और ये 2x मीटर हो गई। ठीक है, अब यहां पर जो है वो एंड द एरिया इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली बात ये है कि हमें ये देखना है पहले कि क्या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना। अब उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए जो है वो हमें चाहिए होता है आपका फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए होगा हमें। अब उसके लिए हमारे पास a, b और c की जो है वो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि अगर जो है वो हमारा एरिया जो है वो रेक्टेंगल का 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर एरिया की जगह पर हम यहाँ पर l इंटू बी लिख देंगे और आगे कर देंगे 800 के, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ पर हमारे पास लेंथ है 2x और ब्रेथ है हमारी x और इक्वल टू हो गया ये 800, ये हो गया 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 और ये 2 इधर जाएगा ट्रांसपोज होके तो x की वैल्यू निकल आएगी 800 बाई 2 यानी कि 400। तो हमारी इक्वेशन क्या बनकर आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई ट्रांसपोज करने के बाद। इसमें से अब हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेट निकालना है। डिस्क्रिमिनेट से पता चलेगा कि रियल रूट है या नहीं। अगर रियल रूट है तभी ये पॉसिबल है बनाना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, नहीं तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि डी वाला फॉर्मूला हमें पता है। अब इसमें ए, बी, सी की वैल्यू चाहिए, तो ए क्या होता है, वो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, तो ए की वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बी की वैल्यू है तो बी एक्स वाली टर्म होती है, एक्स वाली टर्म इसमें है ही नहीं। अब नहीं है तो यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि बी एक्स है ही नहीं यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा सी होता है वो हमारा जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट में सी की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे माइनस 400। तो ये हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। अब इन वैल्यूज को हम इस एक्सरसाइज इसमें इक्वेशन में जो है वो पुट अप करेंगे। बी स्क्वायर की जगह मैं करता हूँ 0 का स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह 1 और मल्टीप्लाइड बाई सी की जगह माइनस 400। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में तो ये प्लस हो गया और 4 1 जा 4, 4 4 जा यहाँ पर 1600 आ गया, है ना। तो d की वैल्यू जो है वो हमारी 1600 आ गई। अब d की वैल्यू 1600 आ गई जो कि 0 से बड़ी है, तो अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब जो है वो इसके रियल रूट निकलेंगे। इसके रियल रूट निकलेंगे तो इसका मतलब जो है वो पॉसिबल है इसको मैंगो ग्रूव को बनाना। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि हाँ भाई, यस इट इज पॉसिबल टू मेक मैंगो ग्रूव। ठीक है, यहां पर 1600 आ गई, यहां पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी आ गई।
तो इसलिए जो है वो ये बनाना, तो ये पहली बात तो ये है कि इज इट पॉसिबल, तो यस इज इट पॉसिबल। उसके लिए हमने क्या करा कि पहले यहाँ पर इसकी लेंथ ले ली, ब्रेथ के ट्वाइस लेंथ ले ली, फिर एरिया इसके इक्वल रख दिया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 करके ट्रांसपोज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया, ए बी सी की वैल्यू ली और डिस्क्रिमिनेट निकाल दिया। रियल उसका जो है वो आ गया आंसर, तो रियल रूट निकल आएंगे। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि इज इट पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल। दूसरी बात है कि इफ सो, कि अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल तो अब है जब हमने निकाल लिया है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ भी निकालनी है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 आया था, ठीक है, तो यहां पर जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 400, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 20 इंटू 20, ये पेयर बन गई है ना। इसमें से एक पेयर बाहर ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू 20 मीटर आ गई तो हमने क्या लिया था यहाँ पर, x लेट करा था ब्रेथ, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर है ना, और लेंथ कितनी थी, वो ट्वाइस थी, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि इसकी ब्रेथ जो है वो 20 है और इसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर है। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया और इसको पॉसिबल है बनाना, डिस्क्रिमिनेट निकालने के बाद आपको बता दिया। तो इस तरीके से जो है वो दोनों आंसर निकल आए इसके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।